अथो विहाय मम मुञ्चलोकम् विमर्शितो हेयतया पुरस्तात् कृष्णाङ्घ्रिसेवामधिमन्यमान् उपाविशत्प्रायममर्त्यनद्याम्। तो जब मृत्यु को सन्मुख देखा महाराज परीक्षित ने कि जिसका किसी भी प्रकार से निवारण नहीं किया जा सकता, वो समय निकट आ पहुंचा है। यद्यपि वो धर्मपरायण राजा हैं, तेजस्वी भी हैं, तपस्वी भी हैं, पर फिर भी संसार के विषय भोगों का स्वरूप ऐसा ही है, ऐसी ही है भगवान की माया। तभी भगवान ने कहा मम माया दुरत्यया, कि मनुष्य जानता है, समझता है, फिर भी कोई भूल कर लेता है, किसी से भूल हो जाती है। लेकिन जब महाराज परीक्षित को समाचार मिला ना कि श्राप मिला है, केवल 7 दिन है मेरे पास, पीछे मुड़कर देखा कैसा जीवन था, संपत्ति, समृद्धि, सब कुछ तो है उनके पास, प्रभुता, रूप, बल, यौवन, सभी से वो संपन्न है। पर फिर उन्होंने विचार किया कि देखो, एक क्षण पहले जीवन क्या था और एक क्षण में जीवन क्या हो गया। इसीलिए महापुरुषों ने विचार किया है, संसार की ओर देखा और कहा अनित्यम सर्वमेवेदं तापत्रितय दूषितम् असारं निंदितं हेयम् इति निश्चित्य शाम्यति। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि भाई देखो कितना क्षणभंगुर है ये सब कितना आसार है, कि ये कितना अनित्य है, अब है और अब नहीं। मैं शिकार खेलने गया था तो जीवन कैसा था, किस दिशा में जा रहा था, जाने वाला था, कुछ घड़ियों में कैसी घटना घट गई, अब लौट के आया हूं और जब ये समाचार मिला तो देखो चिंतन की दिशा बदल गई, मन की दशा बदल गई, सब कुछ तो बदल गया। कैसे एक क्षण में देखते ही देखते ये घटना घट गई। अब बताओ कहां होने पर किसी का नियंत्रण है। इनके जैसा अब प्रतापी, इनके जैसा तेजस्वी, इनके जैसा धर्मपरायण और कौन होगा जिसके सामने कलयुग आ नहीं सकता। कलयुग का निग्रह कर देने की सामर्थ्य जिस राजा में है, वो भी साधारण राजा तो नहीं होंगे, राजर्षि हैं। पर यहां तो ये बात माननी पड़ेगी, पर भावी पर पर्दा काला। तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जाने। इस पर किसी का अधिकार नहीं है भाई। और इसीलिए जीवन की इस असारता, अनित्यता का विचार करके, जैसे नारायण स्वामी कहते हैं ना कि 2 बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मृत्यु को और दूजे श्री भगवान। पुकार सच्ची थी, गुरुदेव आ गए श्री सहजोबाई जी की, और गुरुदेव ने आकर ये शब्द कहकर जगा दिया, रोक लिया, हाथ पकड़ लिया, उस ओर जाने नहीं दिया कि सहजो तनिक सुहाग को तूने कहां गुथायो शीस। अरे जाना है, रहना नहीं, मरना बिस्वा 20। और कोई बात यहां पक्की है कि नहीं है, पर यहां से जाना है, बात पक्की है। यहां रहना नहीं है, ये बात पक्की है। यहां कोई अपना हो नहीं सकता, ये बात पक्की है। आप किसी की हो नहीं सकते, ये बात पक्की है। यहां किसी वस्तु से सुख मिल नहीं सकता, ये बात पक्की है। यहां किसी व्यक्ति से सुख मिल नहीं सकता, ये बात पक्की है। जिस से संबंध बनाओगे वहां वहां दुख और क्लेश मिलेगा, ये बात पक्की है। संत कह रहे हैं डारन डारन में फिरो, पातन पातन दुख, व्यास राधिका रमण बिन कहूं न पायो सुख। और मैं तो अपनी ओर से ये बात आपसे कहूं भाई,
संतों के अतिरिक्त जीव को ये सुध कौन करा सकता है? तभी कबीर जी ने कहा, गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तुलसी बाबा ने कहा ना कि नयन अमीय दृग दोष विभंजन, बोले नेत्रों का जो दोष है उसको गुरु के चरणों की रज दूर करती है। नेत्रों का दोष क्या है? हमारे नेत्रों में क्या दोष है बताओ, क्या दोष है? सोच कर बताओ, कौन सा दोष गुरु के चरणों की रज दूर करती है? सीधा सीधा सटीक उत्तर, दृष्टि का दोष क्या है? कि इस अनित्य असार दुख रूप संसार में हमको सुख दिखाई पड़ता है, यही दृष्टि का दोष है। जो है नहीं वो दिखाई पड़ रहा है, ये जो भ्रम है यही दृष्टि का दोष है। और गुरु के चरणों की रज इसी दृष्टि दोष को दूर करती है। गुरु की कृपा से, गुरु की सेवा से, गुरु के सानिध्य से शिष्य को ज्ञान होता है। और ज्ञान के प्रकाश में जो सबसे पहला दृश्य दिखाई पड़ता है वो यही दिखाई पड़ता है, असारम निंदितम हेयम। ये असार है, निंदित है, हे है, छोड़ देने लायक है। इसकी ओर नहीं देखना है, इस ओर नहीं जाना है। कहा अनित्यम सर्वमेवेदम, कहा तापत्रितय दूषितम। कुछ भी जहां लगी गो गोचर मन जाए, जहां तक आपकी आंख जाती है, जहां तक आपका मन जाता है, जहां तक आपकी बुद्धि विचार करती है, कह रहे सब तापत्रितय दूषितम, सब त्रिताप से दूषित है, पॉल्यूटेड, अशुद्ध, अपवित्र। और फिर कहा असारम निंदितम, महापुरुषों ने इसकी निंदा की है। हेयम, छोड़ देने योग्य है, त्याग देने योग्य है। फिर इति निश्चित शाम्यति, तो जब श्राप मिला ना, जब निकट देखा वो समय, तब महाराज परीक्षित ने विचार किया कि भाई देखो सुख के दिन, अरे दिन क्या, सालों साल बीत जाते हैं, पता नहीं चलता। बालक से कोई बूढ़ा हो जाता है, उसे पता नहीं चलता, जीवन हाथ से चला गया, उसे इस बात की सुध नहीं होती। तभी मुझे भरोसा है संतों की बात पर कि गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं। सतगुरु आप समर्थ हैं सन्मार्ग के बीच, और उनकी कृपा क्या है, बचाकर मिथ्या से मुझे, हरे भाव सब नीच। जो मिथ्या है, असार है, गुरु उससे बचाएगा, गुरु का शब्द बचाएगा। और एक बात तो मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं और कह रहा हूं, सारे साधन, सारी विधियां एक तरफ है, गुरु का शब्द एक तरफ है। सोए जीव को तो वही जगाता है। संत का शब्द कान में पड़ता है और कोई हलचल होती है भीतर, वो आपकी चेतना को स्पर्श करता है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि वो जो कह रहा है ना, वो जो कह रहा है उसमें उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, वो निस्वार्थ है, निष्काम है। इसीलिए उसकी वाणी में, उसके शब्द में वो बल है, वो सामर्थ्य है, पहुंचती है वो आपकी आत्मा के तल तक, जगाती है वो सोए हुए जीव को। जीव विचार करता है। मैं तो कहता हूं गुरु का प्रेम मिले, गुरु का स्नेह मिले, फिर तो कहना ही क्या है। अरे यहां तो उस ऋषि पुत्र के श्राप ने महाराजा परीक्षित को भगवान के निकट कर दिया। कल मैं आपसे कह रहा था ना, साधु ते होए ना कारज। हाँ, संत से नुकसान नहीं होता भाई, वो उसका प्यार हो या उसकी फटकार हो, वो जीव को लेकर भगवान के ही पास जाती है। नारद जी ने नलकूबर मणिग्रीव को श्राप दे दिया। अब जब तुम बेचारे बड़े व्याकुल हुए, तो नारद जी को दया आ गई, संत हृदय नवनीत समाना। बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, भगवान मिलेंगे तुमको। कौन? गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंदमहं भजे भजनीय सुर मुनि दुर्लभम। देवताओं और मुनियों को जो दुर्लभ हैं, उनके भजनीय हैं, उन श्री कृष्ण के चरण कमलों का शीतल शंतम संस्पर्श तुमको प्राप्त हो जाएगा। तुम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाओगे। अब दिया तो श्राप, मिल गए भगवान।
और यहां देखो, है तो श्रृंगी ऋषि का श्राप, पर जैसे ही वो श्राप का शब्द कान में पड़ा, महाराज परीक्षित का सारा संसार छूट दिया। हरि सो धन हृदय दियो और छुड़ा दियो संसार। महाराजा परीक्षित विचार करने लगे, भाई इतना सा समय बचा है, अब इस ओर नहीं देखना है, अब तो इसको छूना भी नहीं है, मन भी नहीं जाना चाहिए इस ओर। इसीलिए तत्काल उसी क्षण फिर कोई और विचार नहीं किया, सब छोड़कर अपने कार्यभार से निवृत्त होकर कृष्णांग्रि सेवामधिमन्यमान उपाविशत्रायममर्त्य नद्याम्। भाई भगवान के चरण कमल ही सत्य हैं, उनकी सेवा ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, पुरुषार्थ है, ऐसा विचार करके और आमरण अनशन का व्रत लेकर बैठे हैं कहां? गंगा जी के किनारे। अब यहां गंगा जी के आदिदैविक स्वरूप को समझना चाहिए। जल रूप में तो वो प्रवाहित हो रही हैं, वो भी भगवान का चरणामृत है, पर गंगा जी क्यों है? गंगा जी की पवित्रता, गंगा जी की महानता, गंगा जी की इस महिमा के मूल में क्या है? भगवान के चरण कमल है ना। तो उस समय महाराज परीक्षित को और कुछ नहीं सूझा। उन्होंने कहा भाई इस समय तो भगवान के चरणों का ही आश्रय लेना चाहिए, भगवान का चरणामृत, भगवान के चरणों में निवेदन की हुई तुलसी की गंध, गंगा जी का जल उसी से तो मिश्रित है, भगवान के चरणों का पराग है उस जल में। श्री चरणों में जो तुलसी भक्तजन निवेदन करते हैं, उस तुलसी की गंध गंगा जी के जल में है। यद्यपि स्थूल बुद्धि से इसका अनुमान अनुभव नहीं किया जा सकता। कभी मैंने आपको पहले कहा था, बहुत वैज्ञानिकों ने प्रयास किया कि जानने का कि भाई गंगा जी के जल में आखिर ऐसा क्या है, क्यों गंगा जी का जल विकृत नहीं होता, उसमें कोई विकार उत्पन्न क्यों नहीं होता। पर भाई स्थूल दृष्टि कहां तक जा सकती है? उन्होंने देखा, समझ नहीं आया। अरे गंगा जी में विकृति इसीलिए नहीं होती क्योंकि गंगा जी प्रभु के चरणों का धोवन है, तो नारायण के चरण कमलों का धोवन है। सत्यचित्त आनंद प्रभु, उनके श्री चरणारविंद, उसका संस्पर्श करके गंगा जी आई हैं। और वो जो जल जो है, आपको कहा था मैंने, जल में जल की स्मृति सबसे अधिक होती है। जल की जो स्मृति है वो सबसे अधिक होती है। इसलिए ऋषि मुनि तप करते समय अपने पास में जल का कमंडल भर के रखते हैं, वो जल तपपूत हो जाता है। जल की स्मृति सबसे अधिक है, देर तक रहती है स्मृति जल में। तो गंगा जी के जल को आज तक स्मरण है उस क्षण का, जब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से और चरण पखारे थे श्री हरि के, उस सुमिरन के कारण, प्रभु के चरणों के सुमिरन के कारण गंगा जी के जल में कभी विकार उत्पन्न नहीं होता। एक बड़ी सुंदर बात समझ में आती है कि जो भी हृदय प्रभु के चरणों का सुमिरन करेगा उसमें विकार उत्पन्न नहीं होगा। गंगा जी सत्ययुग में भी गंगा है और वो कली में भी गंगा है, और मुझे तो लगता है कलयुग में गंगा जी की महिमा और बढ़ जाती है। ऐसे ही कोई भी युग हो, सत्ययुग हो या कलिकाल हो, जो हृदय भगवान के चरण कमलों का अखंड स्मरण करेगा उसमें विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। यही गंगा जी के जल की महिमा है, यही रहस्य है। तो महाराज परीक्षित ने गंगा तट का आश्रय लिया, माने प्रभु के चरण कमलों का ही आश्रय लिया है। और दूसरी दृष्टि से भी देखो, महाराज परीक्षित के सर पर कष्ट कौन सा है? मृत्यु है। मृत्यु खड़ी है आकर सन्मुख। ऋषि का श्राप मिला है जिसका प्रतिकार किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। और भगवान के चरणामृत की महिमा क्या है? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम। अकाल मृत्यु हरणम, महाराज परीक्षित के सर पर जो विपदा आई है वो अकाल मृत्यु ही तो है। एकाएक श्राप मिल गया, अकाल मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, और अकाल मृत्यु का भय दूर करने की सामर्थ्य भगवान के चरणामृत में। इसीलिए गंगा तट का आश्रय लिया। जैसा कष्ट आया हो उसका निवारण उसी जिस उपाय से हो सकता हो वैसा ही करना पड़ता है ना। विपदा आई है अकाल मृत्यु, तो अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। अकाल मृत्यु से भी भगवान का चरणामृत बचाता है, सब प्रकार की व्याधि को भी दूर करता है। और फिर यहां तक कहा है पुराणों में, विष्णोर पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न भवेत। भगवान के चरणामृत की महिमा अपार है, अपार।
कभी बहुत पहले मैंने आपको कहा था, आप श्री जी का चरणामृत लेते हो ना, जिस समय चरणामृत कि वो जल बिंदु आपके हाथ में आते हैं, उस समय यदि आप इस बात का विचार कर लें कि ये जो जल है ये श्री जी के चरण कमलों का संस्पर्श करके आया है, श्री जी के चरणों से प्रेम की अगाध अबाध धारा प्रवाहित होती है, उन्हीं चरणों का स्पर्श करके जल आया है। यदि भाव से चरणामृत आप ग्रहण करते हैं तो मैं तो कहता हूं एक ही नियम आप जीवन में कर लो कि जिह्वा पर कुछ भी रखने से पहले सबसे पहले श्री जी का चरणामृत ग्रहण करेंगे। एक नियम आप जीवन में कर लो, कुछ काल तक आप इस नियम का पालन करो, आप इसके बाद परिवर्तन देखना। मुझे याद है, मैं अपने निजी जीवन की बात आपसे कह रहा हूं, शायद मुझे 2-1 बरस हुए थे वृंदावन आते, और एक बड़े सुंदर भजनानंदी संत ने मुझे बड़े प्यार से ऐसे मेरे सर पर हाथ रखते हुए बात बताई थी। बोले बेटा हमारी एक बात मानना, श्री जी का चरणामृत नित्य ग्रहण करना। हाँ, इतनी कृपा भगवान की मैं अपने ऊपर जरूर मानता हूं कि जब संतों ने कुछ कहा तो मैंने उसमें कोई बहुत अपनी बुद्धि नहीं लगाई, क्या होगा कैसे होगा इसका विचार नहीं किया। संतों ने कहा है तो भाई भगवान की इच्छा है, इसे अधिक तो मैं आपको नहीं कह सकता, मेरी बात है इसलिए अपनी बात नहीं कहनी चाहिए, पर मैं आपको इतना संकेत अवश्य कर रहा हूं। एक बात आप मानकर देखो, एक नियम अपने जीवन में कर लो कि प्रभु का चरणामृत ग्रहण करने से पहले कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। सबसे पहली वस्तु जो आपकी जिह्वा पर जाए नित्य प्रति, वो भगवान का चरणामृत हो। भगवान के चरणामृत की महिमा किसी भी प्रकार से कही नहीं जा सकती, उसकी महिमा अतुलित है, अपार है। यहां यही बात कही जा रही है। महाराज परीक्षित अकाल मृत्यु का भय उपस्थित होने पर आश्रय लेते हैं किसका? गंगा तट का। गंगा जी क्या है? भगवान का चरणामृत है, चरणामृत है। चरणामृत का आश्रय महाराज परीक्षित ने लिया है, क्योंकि चरणामृत की ये महिमा है, अकाल मृत्यु हरणम। और मैं कहता हूं कि भाई महाराज परीक्षित तो फिर भी वहां है जहां उनको ये पता है कि हमारे पास 7 दिन हैं। हमको तो ये भी पता नहीं है, हमको तो ये भी मालूम नहीं है। उनको कम से कम ये तो खबर है 7 दिन है, 7 दिन से पहले कुछ नहीं होगा। हमको तो भाई 7 पल की खबर नहीं है। तो आप एक बार अगर विचार करो तो भाई जो विपदा महाराज परीक्षित पर आई है वो तो सभी के सर पर है। ये भय तो सभी के साथ लगा है। इसीलिए कोई और विचार किए बिना गिरिराज धरन श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरन श्री जी तमरी शरण। दौड़ कर जाओ, महाप्रभु कहते हैं ना, न विलंब कर, हरि पद भज, प्रभु के चरणों का भजन कर और देर मत कर। क्यों? क्योंकि वो अकाल मृत्यु का भय वो तेरे सर पर मंडरा रहा है। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, 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 गिरिराज धरण श्री जी 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 तमरी शरण। ये तो भाई मानना पड़ेगा कि यद्यपि भगवान का जो श्री वपु है वो सच्चिदानंद घन स्वरूप है, वो रसघन मोहन मूर्ति है, लेकिन फिर भी भाई महिमा तो चरणों की ही अधिक है। तभी तो महाप्रभु कहते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। महिमा तो श्री चरणों की है। और वैष्णव का तो ये जीवन व्रत होना चाहिए भाई, कि मन मधुकर जो है वो चरण कमलों पर ही मंडराता रहे। भगवान का चरणामृत नित्य ग्रहण करना, श्री चरणों की रज मस्तक पर धारण करना, ये सब सुमिरन में सहायक हैं। ऐसी लगता है कि छोटी सी बात है, पर इसका प्रसाद, उसकी महिमा नहीं कही जा सकती।
ये सब भजन में, सुमिरन में सहायक हैं। तो आज लेते हो यहां से व्रत, सबसे पहले भगवान का चरणामृत ग्रहण करेंगे, यही हमारा व्रत है। अब हमारे यहां कोई और तो विचार है नहीं, कोई काल तिथि का तो विचार यहां है नहीं। यही व्रत हमको लेना है कि भाई सबसे पहले भगवान का चरणामृत अपनी जिह्वा पर रखेंगे, वृंदावन की रज अपने मस्तक पर धारण करेंगे। क्यों? क्योंकि मन मधुकर किसी प्रकार से बस चरण कमलों पर ही मंडराता रहे, श्री चरणों की विस्मृति ना हो। हमको तो भाई चरणों में ही रहना है, हमको तो चरणों में ही रहना है, क्योंकि हमारे आचार्य ने हमको यही मार्ग दिया है। स्फुरतु विराधा पदाब्जत छटा। महाप्रभु कहते हैं सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारा सारानजस्रम अभितः स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। महाप्रभु ने तो प्रिया जी के चरणों को ही दुलराया है। तो आज यहां से व्रत लेकर जाना है। सबसे पहले वृंदावन की रज अपने मस्तक पर धारण करेंगे और कुछ भी जल का बूंद भी ग्रहण करने से पहले श्री जी का चरणामृत ग्रहण करेंगे। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, वल्लभ तमरी शरण विठ्ठल तमरी शरण, तमरी शरण विठ्ठल तमरी शरण। श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। प्रेम से श्री जी तमरी शरण। क्योंकि भाई संतों के मुख से सुना है अति दुर्लभ जग में, अति दुर्लभ जग में, अति दुर्लभ इन चरणों की छैया। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया। यही तो स्थान दुर्लभ है, बस अति दुर्लभ इस जग में। प्रभु के शीतल संतम जो चरणार विंद हैं, वही हमारे मस्तक पर छत्र की भांति सदा विराजमान रहे। उठते बैठते सूरदास जी गाते थे चरण कमल वंदो हरि राई। उठते बैठते सूरदास जी यही गाते थे, यही गुनगुनाते थे। समय समय पर श्री गोवर्धन नाथ की कीर्तन सेवा तो सूरदास जी करते ही थे, फिर एक भाव जो उनके तन मन प्राणों में घुला था, मिला था, वो यही था, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, कृपा रंग चले सिर छत्र धराही, रंग चले सिर
चरण कमल वंदो हरि राय, शरण कमल बंदो हरि आई। और फिर कहा विष्णु पादोदकम पीता पुनर्जन्म न भवेत। भगवान के चरणामृत से पवित्र हुआ जीव फिर जननी के गर्भ में नहीं आता, उसे फिर नरक नहीं जाना पड़ता। गर्भवास को नरकवास ही तो कहा है। भगवान के चरणामृत से शुद्ध हुई जो चेतना है वो जल नहीं है, वो चरणामृत है, उसमें अमृतत्व है, मृत्यु से पार ले जाने की सामर्थ्य है। अब बात तो यह है कि हमारे हृदय में गुरुजनों की बात में विश्वास करने की सामर्थ्य कितनी है। ये तो हम पर निर्भर करता है, हमारे पात्र में जगह कितनी है। भगवान की कृपा का समुद्र तो लहलहा रहा है, हमारे बर्तन में जगह कितनी है ये बात दूसरी है। इसलिए कुछ दिन पहले मैंने कहा था हमारे श्री अरविंद का वो वाक्य कि भारतवासियों का दुर्भाग्य देख रहा हूं मैं कि अब उनको शास्त्र के पुराण के वचनों में विश्वास नहीं रहेगा, उनकी श्रद्धा शिथिल पड़ जाएगी। शास्त्र आदि की बात ना मानकर वो विपरीत आचरण करेंगे, मनमाना आचरण करेंगे। अरे भारत भूमि पर जन्मे व्यक्ति को तो कोई कठिन साधन करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए तो संत महापुरुष ऋषि मुनि कहते हैं कि यहां जन्म पाकर भी नात्मानम तारयेत्तु यह, जिसने स्वयं का उद्धार नहीं किया करे ताको रहिए रोए। अरे यहां तो बड़े छोटे छोटे सहज सुगम साधनों से जीव परम गति का अधिकारी हो जाता है। दो ही बात तो मैंने आपको कही, सबसे पहले चरणामृत ग्रहण करना है और वृंदावन की रज अपने मस्तक पर गौरव से धारण करनी है। ये दोनों श्री चरणारविंद के स्मरण भजन को बढ़ाने में सहायक हैं, ऐसा संतों का अनुभव है। और संतों के अनुभव में संशय नहीं करना चाहिए। और फिर हम तो यहां कथा का विचार करने के लिए बैठे हैं। ये जो घटनाक्रम है हम तो उसका चिंतन विचार कर रहे हैं। महाराज परीक्षित दौड़ कर गए, गंगा किनारे जाकर बैठ गए। गंगा किनारे बैठना अकाल मृत्यु के भय को दूर करने के लिए महाराज परीक्षित ने प्रभु के चरणामृत का आश्रय लिया है। और फिर गंगा का किनारा पवित्र है। गंगा तट जो है ज्ञान प्रदान करने वाला है, यमुना जी का तट प्रेम प्रदान करने वाला है, गंगा जी का तट ज्ञान प्रदान करने वाला है। ज्ञान क्या है? संसार असार है, ये ज्ञान है। प्रेम क्या है? प्रभु ही सार है, ये प्रेम है। पर पूर्व पक्ष तो यही है, पहले संसार की अनित्यता असारता का बोध हो। जब तक संसार की अनित्यता का बोध नहीं होगा, जब तक आपको भीतर तक बोध नहीं हो जाएगा कि भाई ये क्षणभंगुर है, इससे सुख मिलने वाला नहीं है, तब तक यहां से आशा बंधी रहेगी। हमने कह दिया भाई छोड़ दो संसार की आशा, ऐसे छोड़ी छूट जाएगी। जन्म जन्म का जो अभ्यास है वैसे दो बात सुनने से थोड़ी छूट जाएगा, जन्म जन्म का अभ्यास है। इसीलिए भगवान को अभ्यास कहना पड़ा। अभ्यास है हिंतु कौनते, जो गलत चीज का अभ्यास जो हो गया है उसको सही वस्तु के अभ्यास से छुड़ाया जाएगा ना। गलत विचार का जो अभ्यास हमको हो गया है अब उसको सद्विचार के अभ्यास से छुड़ाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने अभ्यास कहा कि अभ्यास करना। अभ्यास हेतु कौनते वैराग्येण च गृह्यते। 2-4 दिन पहले भी आपको कह रहा था, जब तक आशा का एक भी तंतु यहां बंधा है तब तक सतपथ पे पैर पड़ेगा ही नहीं, पांव ही नहीं पड़ेगा। उन्नति तो दूर की बात है। जब तक आपको लगता है भाई अभी मेरा ये कर्तव्य है, अभी तो मुझे ये करना है वो करना है, अब क्या करें, करना पड़ता है। एक बात आपको बताऊं, इन सब के मूल में क्या है? इन सब के मूल में ना तो कोई कर्तव्य बुद्धि है और ना कुछ और है। इन सब के मूल में केवल संसार से सुख की आशा है, दुराशा है, और कुछ नहीं है। इसी दुराशा से जीव बंधा है। सेवक जी महाराज कहते हैं, आस की पास नहीं तोर जानी। पहले और तो सब कर लिया,
लेकिन जो संसार से आशा की पाश, आशा का बंधन बंधा है ना, बोले भैया उसको नहीं तोड़ पाया। आस की पास नहीं तोड़ जानी, इसको तोड़ना नहीं सीखा। आप कहते रहो हाँ भाई अब क्या करें, हमारा कर्तव्य है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब मुझे पता नहीं कि ऊपर से नीचे देखने की सुविधा होती है कि नहीं, मुझे इसकी खबर नहीं है। अगर हो तो कभी कोई देखे तुम्हारे जाने के बाद यहां क्या होता है। पहले तो फिर भी घरों में ऐसा होता था भाई चलो थोड़ी देर के लिए चूल्हा न जले। अब तो क्या हो गया ना, मनुष्य बड़ा बुद्धिमान है, घर में चूल्हा नहीं जले तो क्या, चूल्हे तो बाजार में खूब जल रहे हैं, मंगा मंगा कर खाओ। एक बार अगर कोई ऐसी व्यवस्था होती तो कोई देखता कि जाने के बाद क्या होता है। भूल ना जाना, याद रखना, स्मरण रहे। इसने, इस संसार ने आपको नहीं बांधा है, आप बंधे हो इससे। इसने आपको नहीं बांधा है, आप बंधे हो इससे। ये बंधन खोलोगे भी तो आप ही खोलोगे, आपको ही मुक्त होना है। ये पुरुषार्थ तो आपको ही करना है। ये ना कहना अरे हम दीन दुर्बल, हम तो घर गृहस्थी वाले लोग हैं, हम कैसे कर सकते हैं। कर सकते हो कि नहीं कर सकते तो मैं नहीं जानता, पर करना आपको ही है। ये सामर्थ्य तो आपको ही अर्जित करनी पड़ेगी। ऐसे घिघियाने मिमियाने से भिक्षा में भगवान नहीं मिलते। ये भिक्षा में मिलने वाली वस्तु नहीं है। किसी भूल भ्रम में न रहना। कोई आ जाएगा सिद्ध आपके सर पे हाथ रखेगा और आपको पहुंचा देगा वहां पर। ऐसा व्यापार ये है नहीं, ऐसी व्यवस्था यहां है नहीं। नहीं तो मेरे महाप्रभु जी क्यों कहते तू बालक नहीं भरे हो सयानप। प्यारी सी फटकार लगाई है यह महाप्रभु जी ने। ये दो पंक्तियां ध्यान से सुनो। अरे अरे तू बालक नहीं, तू बच्चा नहीं है, भरे हो सयानप। और सारी चतुराई तुझ में भरी मैं देख रहा हूं। संसार में अपने लाभ हानि का खूब विचार आप कर लेते हो, कर लेते हो कि नहीं। 100 रुपए की वस्तु के बदले 500 रुपए देते हो आप। 100 के बदले 90 देने का प्रयास करते हो, भरसक प्रयास कि भाई 10 रुपए बच जाएं। 500 तो नहीं देते। तो अपनी हानि लाभ का विचार करने की खूब सामर्थ्य है आपके पास। तो कह रहे तू बालक नहीं भरे हो सयानप। अरे काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। अरे भली प्रकार से भगवान का भजन क्यों नहीं करता। काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। नीके माने सुंदर रीति से, भली प्रकार से, अच्छे से भगवान का भजन क्यों नहीं करते। तो बालक नहीं भरे हो सयानप। और ये सब बात मैं बाहर किसी से लड़ने झगड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये सब बात तो अपने मन से लड़ने झगड़ने के लिए। वो मन जो खींच खींच कर ले जाता है बार बार संसार में, बार बार विषय के गर्त में ले जाकर डालता है, बार बार संसार के बंधनों में बांधता है। ये सब शब्द तो अपने मन से लड़ने झगड़ने के लिए है। ये बात तो अपने मन को समझाने के लिए है। इन सब वाक्यों का सहारा लेके अपने मन को प्रबोध दिया जाता है, अपने मन को जगाया जाता है, मन को संभाला जाता है। और भाई बचना हो इस दुख द्वंद से, तो फिर यही मार्ग है। चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल हरि राई। बड़ा सुंदर श्लोक आगे भगवान वेदव्यास कह रहे हैं। या वै लसच्छ्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषा कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः। ये गंगा जी का जल भगवान के चरणों का पराग लेकर, चरण कमलों का मकरंद लेकर प्रवाहित होता है। भगवान के अनेक अनेक भक्त, हरि भी अनंत हैं, हरि के भक्त भी अनंत हैं, उनकी भी गणना नहीं की जा सकती। भगवान के अनंत अनंत भक्त अपनी अंजलि में भरकर तुलसी दल
अनेक अनेक दिव्य नामों से भगवान की स्तुति करते हुए वो तुलसी दल भगवान के श्री चरणों में भाव सहित निवेदन करते हैं। और वो श्री चरणों की जो तुलसी है उसकी भी गंध लेकर गंगा जी का जल प्रवाहित हो रहा है। भगवान के चरण कमलों का पराग लेकर भक्तों द्वारा भाव से निवेदित तुलसी की गंध लेकर वो गंगा जी का जल प्रवाहित हो रहा है। इसीलिए तो महादेव को लोभ हुआ। महादेव ने कहा भाई प्रभु का चरणामृत है। और वैष्णवा नाम यथा शंभु, महादेव वैष्णवों में सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, वो मूर्धन्य हैं, परम वैष्णव, वैष्णवों के वैष्णव हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा वैष्णवा नाम यथा शंभु, उनके जैसा कोई और नहीं है। तो प्रभु ने भी विचार किया भाई गंगा जी भूमि पर तो जाएं, पृथ्वी पर तो जाएं, पर हमारे चरणामृत पर सबसे पहला अधिकार तो महादेव का है। ये तो ठाकुर जी की इच्छा थी भाई, इस प्रसाद का जो पहला अधिकारी है वो कौन है? कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। नमामि शमीश ब्रह्मवेद स्वरूपम। तो ठाकुर जी ने सब लीला की। भाई सीधे सीधे यदि गंगा जी आए तो उनके वेग को पृथ्वी सहन नहीं कर सकती, वो रसातल में चली जाएंगी। कोई हो जो पहले गंगा जल को धारण करे, ये लीला ठाकुर जी की थी। प्रभु चाहते थे भाई इस प्रसाद के सबसे पहले अधिकारी महादेव हैं, ये चरणामृत सबसे पहले महादेव को मिले। महादेव अपनी जटाओं में धारण करते हैं। महादेव से होती हुई गंगा जी आई। तो आप गंगा जी की महिमा देखो, सबसे पहले प्रभु के चरण कमलों का पराग लेकर आ रही हैं। अनंत अनंत भक्त अनंत अनंत दिव्य नामों से भगवान की स्तुति करते हुए अपनी अंजलि में रख कर तुलसी दल स्तुति करते हैं भक्त। फिर प्रभु के चरणों में निवेदन करते, उस दिव्य तुलसी की जो गंध है वो उस गंगा जल में है। और फिर उसके भी बाद महादेव उसे अपने मस्तक पर धारण करते हैं। महादेव तक आने से पहले तो गंगा जी प्रसाद हैं, फिर उसके बाद वो महाप्रसाद हैं, तब गंगा जी यहां धराधाम पर आती हैं। और यहां भगवान वेदव्यास कहते हैं कस्तांग न सेवेत मरिष्यमाण। बोले कौन होगा जिसकी मृत्यु निकट होगी और वो गंगा जी के तट का सेवन नहीं करेगा? हम तो सदा से सुनते आए बड़े लोगों से कि भाई अंतिम समय और कुछ हो ना हो गंगा जल मुख में दे दिया जाए। प्रभु के चरणों की धोबन है। यहां सूक्ष्म अर्थ, गूढ़ अर्थ जो है वो ये है कि भाई इस काल के भय से बचाने वाले भगवान के चरण कमल हैं। प्रभु के चरणाश्रित जो जन हैं वो हैं। प्रभु के श्री चरणों का जो प्रसाद है वो है। महिमा किसकी है? प्रभु के चरणों की है। और जीव प्रभु के चरणों की शरण होकर ही इस संसार रूपी द्वंद से मुक्त हो सकता है, पार जा सकता है। श्री चरणों की महिमा यहां कही गई है। बोले ऐसा कौन मरणासन्न पुरुष होगा जो गंगा जी के तट का सेवन नहीं करेगा? महाराज परीक्षित धर्मज्ञ हैं, जानते हैं किस समय क्या कर रहा है। इसीलिए जब ऐसी विपदा आई, ऐसा समय आया, ऐसा अवसर आया, फिर एक क्षण भी नहीं गवाया। उन्हें दौड़ कर गए और मां गंगा की भगवती भागीरथी की गोद में जाकर बैठ गए कि भाई कोई ना कोई समाधान अब यहां से हमारा हो ही जाएगा। और उसके बाद हुआ भी यही।
इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्यां दध्यौ मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः। अनशन का निश्चय तो उन्होंने पहले ही कर लिया था। जैसे ही गंगा जी का दर्शन हुआ, जैसे ही गंगा तट पर जाकर बैठे, अगर आप कभी बैठे हो गंगा तट पर जाकर, अब आज तो क्या है ना, आधे से ज्यादा लोग तो पिकनिक मनाने जाते हैं। तीर्थ का सेवन शास्त्र की आज्ञा में रहकर किया जाए तभी फलप्रद होता है। तीर्थ बुद्धि से ही तीर्थ का सेवन किया जाए। गंगा जी के तट का सेवन तो परब्रह्म का विचार करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि किया करते हैं। अब ये तो भाई क्या, किसका दोष लगाया जाए? अयम तो युग धर्मोयम कस्य दोषेण भाषितम, तो किसका दोष लगाया जाए? पहले ही कह दिया था महापुरुषों ने, ऐसा समय आएगा तीर्थों का सार चला जाएगा। अब तो श्री जी ने कृपा करके रख लिया वृंदावन, पहले तो लगभग प्रतिवर्ष हमारा ऋषिकेश एक बार जाना होता ही था। अंतिम 1-2 वर्षों में वहां के संत बड़े दुखी हृदय से कहा करते थे, बोले महाराज हम अपने मन में जो भाव लेकर यहां पर आए थे, बोले उसका अब कहीं पर भी दर्शन नहीं होता। बोले वो वातावरण अब यहां पर नहीं रह गया। घोर घोर रजोगुण चारों ओर बढ़ता ही जा रहा है। पिकनिक बनाने वाले लोग जाते हैं, गंगा जी के किनारे बैठकर टिफिन खोल खोल कर खाते हैं, गंगा जी के जल के बीच खड़े होकर उच्छृंखलता से भरा आचरण करते हैं। पर कस्य दोषेण भाषितम अयम तो युग धर्मोयम। पर यहां ये बात आपको कहना आवश्यक है, तीर्थ का सेवन शास्त्र की आज्ञा में ही रहकर किया जाए तभी फलप्रद होता है। कुछ विधि निषेध है तीर्थ सेवन करने के लिए, शास्त्र कुछ विधि बताता है। सबसे पहले तो तीर्थ में सुख भोगने के लिए सुख बुद्धि से नहीं जाया जाता है, तीर्थ में तप बुद्धि से जाया जाता है। भाई थोड़ा कष्ट हो भी जाएगा तो सह लेंगे। आज तो हजार सुविधाएं हो गई, पर मुझे लगता है इन्हीं सुविधाओं ने ही मानव जीवन को दूषित किया है। आज तो हजार सुविधाएं हो गई। पहले तो भाई लोग जीवन में कोई एक ही बार गंगा स्नान कर पाते थे, एक बार तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे, एक बार। पर वो एक एक पग जो चलकर जाते थे ना, एक एक यज्ञ के समान पुण्य उनको प्राप्त होता था। तीर्थ के लिए निकले हैं, वही भाव उनके मन में है। कठिन कठिन यात्राएं करके पहुंचा करते थे गंगा जी के जल का आचमन करने के लिए, गंगा तट का दर्शन करने के लिए। यहां देखो कि परमहंसों की भजन भूमि, यहां देखो देखते ही देखते, आपके ही मेरे देखते देखते कैसा दृश्य यहां पर उपस्थित हो गया। मंदिरों की मान मर्यादा पवित्रता, आप देखो देखते देखते कहां से कहां आ गए हम। खैर यहां तो बड़ी सुंदर बात कही जा रही है कि महाराज परीक्षित पहुंचे गंगा तट, गंगा जी के तट का दर्शन करते ही, वहां पर जाकर बैठते ही सत्व गुण का संचार हुआ। ये गंगा तट की महिमा है, ये गंगा तट की महिमा है। सत्व गुण का संचार हुआ और कह रहे हैं कि वहां बैठते ही कुछ मन शांत हुआ और मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। यहां सबसे सुंदर बात यही दर्शनीय है कि विपदा का समय जानकर महाराज परीक्षित ने ना तो कोई यज्ञ आदि का विचार किया, ना उन्होंने सोचा कि भाई कोई मंत्र जप लेंगे, ना उन्होंने सोचा कि कोई अनुष्ठान कर लेंगे। सब छोड़ा, गंगा जी के किनारे बैठकर और भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। और श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने तो अपना सारा चिंतन ही केवल एक इसी सिद्धांत को आधार बनाकर कहा है। श्री कृष्ण शरणम मम। बोले कलयुग का जीव और कोई साधन करने के योग्य नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगा।
सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति, और कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जो भगवान की माया है देवा नाम अपि दुर्जया। श्री महाप्रभु जी की जितनी बैठक पूरे भारतवर्ष में है, वहां पर जाकर श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने किया क्या? श्रीमद् भागवत जी का ही पारायण तो किया। सर्वत्र उन्होंने श्रीमद् भागवत जी का ही पारायण किया। शास्त्रों के वचन प्रमाण हैं, अन्यथा वैष्णवी माया देवा नाम अपि दुर्जया कथम निवर्तते पुंसाम श्रीमद् भागवतम बिना। और श्रीमद् भागवत में क्या है? श्रीमद् भागवत में कृष्ण ही है, कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण ही कृष्ण है। श्रीमद् भागवत की अतुलित सामर्थ्य है, हटाकर सब ओर से ले आती है कृष्ण के चरणों के निकट। सबसे सुंदर बात यहां पर यही है, ऐसा समय आया महाराज परीक्षित ने कोई और साधन नहीं किया। समर्थ राजा हैं, बुला लेते हजारों हजार ऋषि मुनियों को और बैठाकर कराते उनसे यज्ञ, कोई अनुष्ठान, अपने लिए कोई जप कराते। कुछ नहीं किया उन्होंने, सब छोड़ा, गंगा किनारे जाकर बैठे और बस श्री हरि के, श्री कृष्ण के, वासुदेव के चरण कमलों का और ध्यान करने लगे। बोले भाई सब मंगलों का मूल भगवान के चरण कमल है, अब जो होगा यहीं से होगा। अब हमारी बिगड़ी बात जो बनेगी वो यहीं से बनेगी। चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई। बड़े से बड़ा संकट, भयानक से भयानक विपत्ति दूर करने की सामर्थ्य भगवान के चरणों के भजन में है। तभी तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा भाई भगवान का समस्त श्री विग्रह सच्चिदानंद घन ही है, पर फिर भी महिमा तो चरण कमलों की गाते हैं भक्त। श्री चरणों की महिमा है। बहरो सुने मूक पुनि बोले, बहरो सुने मूक पुनि बोले, अंधेरे को सब कछु दर्शाही, अंधेरे को सब कछु दर्शाई। चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई। या एक तात्पर्य और है कि भाई ये एक ऐसा भय है, मृत्यु काल एक ऐसा भय है जिस भय से भगवान और भगवान के भक्त के अतिरिक्त और कोई मुक्त नहीं कर सकता। यहां वहां किसी की ओर देखना केवल समय और शक्ति गंवाना है। कल ही महाराज जी मुझे एक बड़ी सुंदर बात बता रहे थे कि श्री टटिया स्थान के अंतर्गत एक स्थान है बिहार वन। यहां पर एक बाबा भजन करते थे, बड़ी दीर्घायु उन्होंने पाई। लेकिन जब वो आए यहां तो उससे पहले वो किन्हीं देवी जी के भक्त उपासक रहे होंगे, उनका भजन करते करते आए। देवी का उनको साक्षात दर्शन हुआ। जब उनका दर्शन हुआ तो महाराज जी उन्होंने पूछा, जब देवी जी का दर्शन हुआ तो उन्होंने पूछा कि जीवन कैसा रहेगा। अच्छा, जब देवी जी का उनको साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने पूछा कि मेरी अवस्था कितनी है। तब देवी जी ने उनको उत्तर दिया कि तुम दीर्घायु हो, चिरजीवी हो, बड़ी लंबी अवधि तक तुम यहां रहोगे। फिर उन्होंने शायद ये भी पूछा होगा कि भाई कैसा रहेगा मेरा जीवन, स्वास्थ्य आदि। तो देवी जी ने उनको कहा कि तुम्हारे घुटने खराब हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यदि आप हमको ये बता रही हो कि हमारे घुटने खराब हो जाएंगे तो आप उनको ठीक कर दो। तो देवी ने ना कर दिया, बोले नहीं ये कार्य मैं नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, ये तुम्हारा प्रारब्ध है, ये तो तुमको भोगना ही पड़ेगा, ये मैं नहीं कर सकती। सच्ची घटना है।
और कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। मैं आपको कोई और युग की घटना में आपको सुना रहा हूं, अभी अभी की घटना है। ये बात मैं कह किस लिए रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई यहां से कुछ मिल जाएगा, वहां से कुछ मिल जाएगा। वस्तुतः यही भ्रम भगवान की माया उत्पन्न करती है। यही भ्रम भगवान की माया उत्पन्न करती है। उसका एक ही कार्य है, किसी भी प्रकार से जीव को भगवान से दूर रखे। जीव भटकता रहे, जीव भ्रमता रहे, उसका यही एक कार्य है। यद्यपि देवी देवताओं की भी अपनी एक सामर्थ्य होती है, उनकी भी अपनी एक सामर्थ्य होती है, पर यहां तो इस घटना में यही बात हमारे हाथ आती है। भाई कहीं से कुछ नहीं मिलता है, कितने करो मनोरथ माला, कहीं से कुछ नहीं मिलता है। हुई ही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही साखा। ये सब करने का फल क्या है? ये सब करने का प्रयोजन क्या है? लाभ क्या है? महाप्रभु यही तो कह रहे, अरे तू बालक नहीं भर्यो सयानप। ये जो सयानप शब्द महाप्रभु जी ने कहा, किस लिए कहा? बोले अरे अपने लाभ का, हानि का विचार तो कर। क्या लाभ है ये सब करने का? यहां वहां भटकने का, इसके द्वार उसके द्वार जाने का कोई कुछ नहीं दे सकता है भाई। नहीं तो मेरे सूरदास जी नहीं कहते, और देव सब रंग भिखारी, और देव सब रंग भिखारी, त्यागे बहुजु अनेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे। कोई नहीं बचाएगा इस संसार के भय से आपको, किसी की सामर्थ्य नहीं है। यहां की तो बात छोड़ो, जिसने रचा है संसार को, जिसने सृष्टि की है, जो सृष्टि करता है, जो विधाता है, ब्रह्मा है, वो भी नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। महाराज परीक्षित ने वस्तुतः बुद्धिमानी से कार्य किया, एक क्षण भी नहीं गवाया, किसी साधन का विचार नहीं किया, किसी विधि में अपना मन नहीं दिया, कुछ नहीं किया। गंगा किनारे जाकर बैठ गए और बस मन ही मन क्या कह रहे हैं? चक्र के धरनहार, गरुड़न के असवार, नंद के कुमार मेरो संकट निवार, मेरो संकट निवार। हे प्रभु, ये जो संकट आया है इसका निवारण आप करिए। हम श्री कृष्ण के विषय में इतना सब कह रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु के नाम का, रूप का गान ध्यान कर रहे हैं, प्रभु की लीला का कीर्तन कर रहे हैं। इतनी बात अवश्य उनके विषय में जान लेनी चाहिए। ये उनका स्वभाव है, ये उनका स्वभाव है। राई के दाने जितना भी मन उनसे हटकर कहीं और चले, फिर वो मौन होकर बैठ जाते हैं। सर्वतो भावेन कोई उन पर आश्रित हो, फिर उसके बाद कोई और विचार ना करे, केवल उन्हीं पर आश्रित हो, उन्हीं का नाम, उन्हीं की कथा, उन्हीं की सेवा, बस इसी का आश्रय आधार जिसको है। जहां कुमीत साजन है समिया, इस जन को काहे की कमी। ये जो संत कह रहे हैं ना, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। और ऐसा होता है भाई, एक बार नहीं बार बार होता है भक्त के जीवन में, ऐसा बार बार होता है। रत्ती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना पाई। तत्ती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, लागन नहीं देत कहूं समर आंच धाती। अरे
हमारे तुलसी बाबा तो कहते हैं प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। भगवान का स्वभाव तो कैसा है, जो शरणागत हो केवल उसकी नहीं, उसके बोले पूरे उसके कुटुंब की रक्षा भगवान करते हैं, उसका भार ले लेते हैं भगवान। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। पर थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा ना भाई, बात तो ये कि हमारे पात्र में कितनी जगह है, हमारे बर्तन में जगह कितनी है। वो तो करुणा सिंधु है, आद सच जुगाद सच। वो तो दया का, कृपा का, करुणा का सिंधु लहलहा रहा है। हमारे बर्तन में जगह कितनी है, बात तो ये है। कल ही मुझे एक माता ने यहां पर लिख कर दिया था कि वो माता अपने घर में कोई सेवा कार्य कर रही थी और शायद वो पद चल रहा था कि पारथ के सारथी हरि आप भय हैं। और वो माता अपने घर में कोई सेवा कार्य कर रही थी और एकदम से घर में आग लग गई। तो एक बार तो माता ने लिखा कि मैं बहुत घबरा गई, लेकिन अंत में मुझे तो क्या होना था, मेरे घर की किसी वस्तु को भी कुछ नहीं हुआ। और यही पद मैं उस समय सुन रही थी कि पारथ के सारथी हरि आप भय हैं। तो माता ने लिखकर तो खैर ये कहा था कि ये मेरे कारण नहीं हुआ, ये मेरे कारण नहीं हुआ। उस समय वो पद चल रहा था ना, तो शायद संतों की वाणी की प्रभु ने लज्जा रखी और बस मैंने उसी समय ये संकल्प कर लिया कि अब एक पद ठाकुर जी को नित्य सुनाऊंगी। पर भाई इसको किसी भी दृष्टि से देखो, पर सत्य यही है। इसलिए मैंने कहा एक बार नहीं, प्रभु तो बार बार बदल देते हैं अपने भक्त के लिए नियम, और खबर भी नहीं पड़ने देते। और प्रभु के स्वभाव की सबसे सुंदर, सबसे मधुर बात क्या है, हम तो किसी को 2 पैसे की वस्तु देते हैं तो 2 बार जताते हैं, 4 बार उसको बताते हैं। और प्रभु तो जाने भक्त को कैसी कैसी विपदा से निकाल लाते हैं, और जिसको निकालते हैं उसको भी खबर नहीं होती कि हमको निकाल लिया है प्रभु ने। ऐसा प्रभु का स्वभाव है। और फिर प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। इसीलिए तो सजल नेत्र होकर गोस्वामी जी कह रहे हैं, अस प्रभु छाड़ भजहि जे आना। और अगर देखो विचारो तो भाई जो जो विपदा महाराज परीक्षित के सर पर आई है, वो विपदा तो हमारे सर पर भी खड़ी है। और मैंने कहा कि भाई उनको तो ये खबर है कि 7 दिन है, हमको तो ये खबर भी नहीं है। हमको तो ये भी पता नहीं है कि 7 दिन है, 7 दिन भी है कि नहीं। इसलिए अनुसरण करना चाहिए उनका। गंगा तट का आश्रय अर्थात भगवान के चरणामृत का आश्रय, प्रभु के चरण कमलों के भजन का आश्रय, और अनन्य भाव से। यहां एक शब्द और कहा गया है, दध्यौ मुकुंदांग्रिमनन्य भावो। अनन्य भाव से भगवान के चरण कमलों की शरण लेकर बैठ गए। ये बात यहां ध्यान से सुनने की है, समझने की है। फिर कह रहा हूं आपसे, वो चक्रवर्ती सम्राट हैं, हजारों हजार ऋषियों को बुलाकर बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करा सकते थे, उन्होंने कुछ नहीं कराया। क्यों? क्योंकि गर्भ में ही भगवान का दर्शन करके आए हैं। इतना तो बोध उनको है, भाई इस संसार के भय से श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई और मुक्त नहीं कर सकता। सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, पाए सुख जो घनेर, जो हम भले बुरे सोते, जो हम बुरे सोते। जैसे जब महाप्रभु जी ने देवी और आसुरी सृष्टि विषयक प्रश्न के उत्तर में यह कहा ना, भाई हो नहीं जानत हूं, मैं तो कहता हूं हमारा लक्ष्य वही पहुंचना हो, हम कुछ और जानते ही ना हो। जैसे ध्रुवदास जी कह रहे हैं, मन की गति भाई पंगु, कह रहे मेरे मन की गति अब पंगु हो गई है, मन कहीं और जाता ही नहीं, जा ही नहीं सकता, मैं विवश हो गया हूं। यही जाना है हमको, यही पहुंचना है, मन की यही दशा, भाव की यही स्थिति आपको मुझे प्राप्त करनी है, हम कुछ और जानते ही ना हो। कृष्ण 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 हे
कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे। इससे कम में वो हाथ आएंगे नहीं, इससे कम में वो हाथ नहीं आएंगे। इससे कम में भजन का जो सुख है ना, उसका अनुभव नहीं होगा, भजनानंद नहीं मिलेगा इससे कम में। इसलिए भगवान वेदव्यास ने स्पष्ट किया, बैठ तो गए महाराज परीक्षित गंगा तट पर जाकर, पर कैसे? बोले मुनियों का सा व्रत लेकर, अर्थात शमदम आदि दिव्य भावों से संपन्न होकर वो वहां पर बैठे हैं। पर बैठे कैसे हैं? दध्यौ मुकुंदाग्रिमनन्य भावो, प्रभु के चरणों की अनन्य शरणागति लेकर वो वहां पर बैठे। और उसका फल क्या हुआ? तत्काल उनको इस शरणागति का फल मिला, क्योंकि भगवान ने कहा है, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। कोई ऐसे हमारी शरण में आए, सारी प्रकृति भगवान की सेविका है, प्रकृति का कण कण, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र, ये नदियां निर्झर, ये सब भगवान के सेवक ही तो हैं। गगन में था रवचंद दीपक बरे, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयान लो पवन चमरो करे। ये सब प्रभु के सेवक ही तो है। जैसे ही कोई शरणागत होता है, जैसे कोई अपने मन में पवित्र संकल्प करता है, भाई अब मेरा सहारा केवल एक भगवान है, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया में। उसी क्षण प्रकृति अनुकूल हो जाएगी, आपके लिए मार्ग बनने लगेगा। हाँ, अगर आपने ईमानदारी से आश्रय लिया है, कपट मत करना, इसमें कोई कपट नहीं करना। कपट करोगे तो क्या होगा? प्रभु को कोई हानि नहीं है, आपका समय व्यर्थ चला जाएगा, कहीं पहुंचोगे नहीं। इसका प्रसाद महाराज परीक्षित को क्या मिला? वो तो आकर बैठे हैं गंगा तट पर, वो तो कह रहे प्रभु मैं तो कोई मार्ग कोई विधि जानता नहीं, मेरी तो गति एकमात्र आपके चरण कमल हैं। वो तो प्रभु से ही प्रार्थना कर रहे हैं, नंद के कुमार मेरो। ये प्रभु हम तो यही जानते हैं, अपने पिता दादा से भी हमने यही देखा सुना कि सदा आप ही पग पग पर उनके सहाय हुए। महाराज परीक्षित कह रहे मैं तो हे कृष्ण आपके अतिरिक्त किसी को जानता ही नहीं, आप इस संकट का निवारण करिए, आपकी शरण हूं, आपकी शरण हूं। मुझ सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर, अस विचारि रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। और फिर एक दिव्य घटना उसी क्षण घटती है। तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना, महानुभावा मुनयः सशिष्याः, प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः, स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। कह रहे बस उसी समय तीनों लोगों को पवित्र करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि, भगवान के भक्त प्यारे संत, कह रहे अपने शिष्यों सहित वहां पर आ पहुंचे। मैं आपसे सदा कहता हूं ना कि आप अपने मन में अपना संकल्प शुद्ध करो, आप चलोगे आपको संत मिल जाएगा। ध्रुव जी चले भगवान से मिलने, नारद जी आ गए कि नहीं? ध्रुव जी थोड़ी गुरु खोजने के लिए गए, गुरु आ गया, सन्मुख आ गया गुरु, आगे का मार्ग बता रहा है। और गुरु भी कैसा, जो भगवान से मिला ही दे, मिलाकर ही छोड़े। महाराज परीक्षित भगवान के चरण कमलों की शरणागति लेकर भाव से बैठे हैं, और क्या घटना घटी उसी समय वहां गंगा किनारे। फिर तीनों लोगों को पवित्र करने वाले जो बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि, तपस्वी, तेजस्वी, बोले वो सब सहस्रों की संख्या में अपने शिष्यों सहित वहां पर आ गए। यहां एक और बात कही गई है, बोले संत जन जो होते हैं ना, बोले तीर्थ यात्रा के बहाने वस्तुतः वो तीर्थ को ही पवित्र करने के लिए जाते हैं। संत से तीर्थ पवित्र होता है। इसीलिए सदा आपको कहता हूं कि
तीर्थ में संत नहीं होता है, संत जहां होता है वहां तीर्थ होता है, जहां संत है वो स्थान तीर्थ है। जो जग जंगम तीर्थ राज। पर यहां बड़ा सुंदर दर्शन ये हो रहा है कि महाराज परीक्षित ने ध्यान किया भगवान के चरणों का, और आप देखो दसों दिशाओं से सहस्रों ऋषि, और ऋषि भी कैसे, जो जन्म जन्म के सिद्ध हैं, वो अपने शिष्यों सहित वहां पर आ गए। आपको याद हो कुछ दिन पहले मैं आपको यही बात निवेदन कर रहा था, इस सूक्ष्म जगत में संतों की चेतनाएं सदा विचरण करती हैं। संतों के शब्द इस सूक्ष्म जगत में सदा है, इस अस्तित्व में सदा है। आपने अपने मन में यह संकल्प किया ना, भाई भगवान के अतिरिक्त अब और कुछ नहीं चाहिए, प्रभु से मिलने के लिए जाना है, आपको मार्ग दिखाने वाला आपके सन्मुख स्वयं आ जाएगा, वो आकर आपका द्वार खटखटाएगा। पहले कभी लोग पूछा करते थे ना कि जब कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर छल करता है, कपट करता है, तो हजारों हजार जो लोग हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनकी श्रद्धा विश्वास की बड़ी हानि होती है, तो एक व्यक्ति के अपराध का दंड दूसरे को क्यों मिलता है? मैंने कहा ऐसा ना होता है और ना ऐसा कभी होगा। जो भगवान के लिए निकला है उसको कोई नहीं भटका सकता है भाई, ये बात मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं।